नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अनवी चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। और आइए आज हम देखते हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। ठीक है, प्राचीन साहित्य में क्या था और साहित्यकारों कौन कौन से साहित्यकार थे, क्या क्या रचनाएं हुई, उनके बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आज देखते हैं। देखिए, जो यूनानी लेखक था हेरोडोटस, इसने इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं शती ईसा पूर्व में ये हुआ हेरोडोटस, और इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस एक बुक है जिसकी रचना की विशाख दत्त ने। इस ग्रंथ में मौर्यों के इतिहास और मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर इसमें प्रकाश डाला गया है। मुद्रा राक्षस में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। वहीं धुंडीराज ने एक मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी है। धुंडीराज, इन्होंने मुद्रा राक्षस पे एक टीका लिखी है। नेक्स्ट बुक है, एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, जो बहुत ही फेमस व्याकरण के राइटर थे। उन्होंने नंद शासक महापद्मनंद के वो मित्र थे और उन्होंने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। वराह मिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। जो वराह मिहिर हैं वो गुप्त काल के समय में एक खगोल शास्त्री थे। वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, ये सब वराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ हैं। जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ है वह यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। एक गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त थे, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी लिखी और उसी में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, ये सिद्धांत उन्होंने बताया। साथ ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण और पृथ्वी की परिधि की का भी इन्होंने पता लगाया और इन्होंने दशमलव के स्थानिक मान की भी खोज की। आर्यभट्ट ने, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। पाली भाषा में एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, इन्होंने लिखी एक पुस्तक मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यमन के शासक मिनिंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागसेन और मिनिंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किस पुस्तक में है। तो पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो और लिखा किसने? नागसेन, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, पहले भी बता चुके हैं जब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा रहे थे। तो ये कालिदास इनके दरबारी कवि थे। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, नाटक लिखी गई मालविकाग्निमित्रम, जो 5 अंकों का नाटक है और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अग्निमित्र कौन था? वो एक शुंग शासक था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के एक हिंदू राज्य का इतिहास हमें मिलता है कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के एक बहुत ही मशहूर शासक थे जैनुल आबेदीन। इनके द्वारा संरक्षित 2 विद्वान, कौन से? एक जोनराज और एक उनके शिष्य श्रीवर, ये दोनों कल्हड़ की राज तरंगिणी का इन्होंने आगे विस्तार किया। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष एक कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, और इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है अश्वघोष की। और अश्वघोष की रचनाओं में अगर हम देखें तो 3 रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इसमें जो प्रथम 2 महाकाव्य हैं, जो 2 हैं वो महाकाव्य हैं बुद्धचरित और सौंदरानंद, और अंतिम नाटक ग्रंथ है सारीपुत्र प्रकरण। सौंदरानंद में जो बुद्ध के सौतेले भाई थे सुंदरनंद, उनके बौद्ध धर्म ग्रहण करने का पूरा वर्णन है और इसमें 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट है हर्ष जो थे वो संस्कृत के नाटक लिखते थे संस्कृत का, और उनके 3 नाटक बहुत ही फेमस हैं।
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन और के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं और यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका के प्रणय कथा का वर्णन है। और नागानंद जो थे, नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। नागानंद जो रचना है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित है और इसमें 5 अंक हैं। महाकवि भास, महाकवि भास भी एक नाटककार थे जिनके 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। जैसे उसमें कौन कौन से नाम है? प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यव्यायोग, अविमारक, अभिषेक, प्रतिमा और चारुदत्त ये नाटक हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं जो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि रहे हैं। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी अंकित है और जयदेव इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना किए होंगे ऐसा अनुमान है। गीत गोविंद को गीत काव्य कहना उचित होगा क्योंकि इसमें 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में गीत हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र बहुत ही मशहूर है जो संस्कृत भाषा में रचित है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में यह रचित है, जबकि मूल रूप से इसकी भाषा संस्कृत है और इसके मूल जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक भी मानी गई है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ अनवर सुहेली के नाम से। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे भास्कर या भास्कर आचार्य। इन्होंने बीज गणित में विशेष योगदान दिया और इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित और ग्रह गणित, गोलाध्याय, ये सब इनकी पुस्तक है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा पुस्तक है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी में इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख किया गया है। एक नाटक है संस्कृत का मत्त विलास प्रहसन, इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। यह एक परिहास नाटक है और इसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी है, उन्होंने 10 कुमार चरित और काव्यदर्श की रचना की। मनुस्मृति में कुल 18 स्मृतियां हैं और इसकी रचना मनु द्वारा की गई। मनु प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता भी माना जाता है। शूद्रक हैं, इन्होंने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की और इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और उनकी गणिका बसंत सेना के प्रेम की कहानी है। मृच्छकटिकम में शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत में सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और राजशेखर की काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वशाल भंजिका। तो ये कुछ प्राचीन साहित्य और साहित्यकार हैं। इनके बारे में हमने शॉर्टकट में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।